नमस्कार, हिमाचल अभी.com से मैं दिव्या। पेश है आज के मुख्य समाचार। आतंकी हमले में शहीद अशोक कुमार को सैन्य सम्मान के साथ दी अंतिम विदाई। मां बगलामुखी मंदिर गगरेट में चोरी, नथ मुकुट व गल्ला ले उड़े शातिर। हिमाचल नगर निगम चुनाव में कितने प्रत्याशी रहेंगे मैदान में, आज साफ हो जाएगी स्थिति। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के घर में एक ही परिवार आमने सामने। नगर निगम मंडी के चुनावों के लिए विधायक जवाहर ठाकुर ने किया पार्टी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ। हमीरपुर में धनेड़ गांव के बाशिंदे सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने की शिकायत लेकर पहुंचे डीसी के पास। सचिन तेंदुलकर भी कोरोना संक्रमित, घर में खुद को किया क्वारंटाइन, परिवार के सभी लोग नेगेटिव। 5 महीने में पहली बार कोरोना के 62,000 से ज्यादा नए मामले दर्ज, करीब 300 लोगों की एक दिन में गई जान। अब समाचार विस्तार से। श्रीनगर में आतंकी हमले में शहीद हुए अशोक कुमार का सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। अशोक कुमार की पार्थिव देह शुक्रवार देर रात उनके पैतृक गांव सुलह विधानसभा के तहत काहनफट पंचायत के देहरू गांव पहुंची थी और आज उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अशोक कुमार की अंतिम यात्रा में विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार व प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। देहरू गांव के शमशान घाट पर सैकड़ों लोगों ने शहीद को अश्रुपूर्ण विदाई दी। श्रीनगर के लावेपोरा इलाके में आतंकी हमले में गुरुवार को सीआरपीएफ में तैनात देहरू गांव के जवान अशोक कुमार शहीद हो गए थे। पुलिस थाना गगरेट के तहत होशियारपुर मार्ग पर स्थित मां बगलामुखी मंदिर में चोरी का मामला सामने आया है। इस मंदिर में चोर चांदी का मुकुट, चांदी की नथ व गल्ला ले उड़े। बताया जा रहा है कि जिस दौरान चोरी हुई उस समय पुजारी और अन्य कर्मचारी भी मंदिर में ही थे, लेकिन शातिरों ने उनके कमरे के बाहर कुंडी लगा दी। इतना ही नहीं, चोरी करने से पहले चोरों ने मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरों की भी तारें काट दी। मंदिर में चोरी की यह घटना रात 12 बजे से 3 बजे के बीच हुई। मंदिर के गल्ले में कितनी नकदी रखी थी, इस बात का पता नहीं चल पाया है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच कर रही है। हिमाचल प्रदेश के 4 नगर निगम सोलन, मंडी, धर्मशाला व पालमपुर में कितने प्रत्याशी मैदान में रहेंगे, इसकी तस्वीर शनिवार शाम साफ हो जाएगी। हालांकि दोनों नगर निगम में कुल 175 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किए थे, लेकिन छटनी के बाद नगर निगम पालमपुर में कांग्रेस पार्टी के 2 प्रत्याशियों के नामांकन अतिक्रमण की शिकायत के बाद आयोग ने रद्द कर दिए हैं और अब 173 ही प्रत्याशी शेष रह गए हैं। लेकिन शनिवार को नामांकन वापसी के चलते दोनों नगर निगमों में नाम वापस लिए जाएंगे। शाम को प्रत्याशियों की सही तस्वीर सामने होगी। कितने उम्मीदवार 7 अप्रैल को होने वाले मतदान में चुनाव लड़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में चल रहे नगर निगम चुनाव में तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के घर यानी मैक्लोडगंज में ही एक ही परिवार के लोग चुनावी अखाड़े में आमने सामने हैं। धर्मशाला नगर निगम का वार्ड नंबर 3 मैक्लोडगंज इस वक्त हॉट वार्ड बना हुआ है। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा यहीं पर अस्थायी निवास में रहते हैं। वर्तमान में यहां से माया देवी पार्षद हैं। वे कांग्रेस से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन पार्टी ने इस मर्तबा उन पर विश्वास न जताते हुए उनकी जगह अजीत नेहरिया पर दांव खेला है। अजीत नेहरिया सुधेड़ पंचायत के प्रधान रह चुके हैं, साथ ही वर्षों तक टैक्सी यूनियन के भी प्रधान रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी ने यहां से वर्तमान में निगम के डिप्टी मेयर ओंकार नेहरिया को अपना प्रत्याशी बनाया है, यानी मुकाबले में नेहरिया के सामने नेहरिया है। ये दोनों एक ही परिवार से ताल्लुक रखते हैं। अन्य समाचार ब्रेक के बाद। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा, जहां आपको एक ही छत के नीचे मिले बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, कार्डियोलॉजी, लैप्रोस्कोपिक, जनरल सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, पीडियाट्रिक, रेडियो डायग्नोसिस, यूरोलॉजी, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, ऑफ्थेल्मोलॉजी, पैथोलॉजी, मेडिसिन, एनेस्थीसिया और डेंटल जैसी अत्याधुनिक और बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं, 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, 9 बेड के साथ क्रिटिकल केयर यूनिट, कार्डियक मॉनिटर और डिफिब्रिलेटर्स, सेंट्रल ऑक्सीजन लाइन और वेंटिलेटर सुविधा। हिमाचल प्रदेश के सबसे बड़े निजी स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं में से एक श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के साथ सूचीबद्ध श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा बीपीएल परिवारों के लिए अस्पताल में कैशलेस भर्ती होने के साथ ही ईसीएच की भी सुविधा। हमारा पता श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बालाजी विहार, उज्जैन, कांगड़ा। संपर्क करें 9218411108 पर। श्री बालाजी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल कांगड़ा।
नगर निगम मंडी के चुनावों के लिए बीजेपी ने मंडी शहर के खलियार वार्ड में पार्टी का चुनावी कार्यालय खोल दिया है। पार्टी के चुनावी कार्यालय का शुभारंभ द्रंग से बीजेपी विधायक जवाहर ठाकुर ने किया। चुनावों से संबंधित सभी गतिविधियों का संचालन पार्टी के इसी कार्यालय से किया जाएगा। उन्होंने मंडी शहर को नगर निगम बनने पर शहरवासियों को बधाई दी और सीएम जयराम ठाकुर का आभार जताया। उन्होंने कहा कि द्रंग क्षेत्र की बिजनी पंचायत भी नगर निगम में शामिल की गई है। नगर निगम बनने से शहर के साथ लगते इस ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अब गति आएगी और सरकार के माध्यम से यहां विकास के नए आयाम स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने मंडी नगर निगम पर बीजेपी की जीत का दावा किया और लोगों से बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। हमीरपुर जिला के धनेड़ गांव के बाशिंदों ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा किए जाने की समस्या को लेकर डीसी हमीरपुर देव श्वेता बनिक को ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्रवाई करने की मांग की है। जिला परिषद वाइस चेयरमैन नरेश कुमार दर्जी की अगुवाई में प्रतिनिधिमंडल ने डीसी को ज्ञापन सौंपकर सारी वस्तुस्थिति से अवगत करवाया है। हालांकि ग्रामवासी इससे पहले भी फरवरी माह में जगडियानी में हुए जनमंच कार्यक्रम के दौरान भी अपनी शिकायत रख चुके हैं, लेकिन फिर भी समस्या यथावत बनी हुई है। जिला परिषद के वाइस चेयरमैन नरेश कुमार ने बताया कि शरारती तत्वों ने सरकारी रास्ते पर कब्जा किया हुआ है और उन्होंने राजनीतिक शय के चलते रास्ते पर कब्जा किया हुआ है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ट्विटर पर शनिवार की सुबह जानकारी देते हुए उन्होंने लिखा, मैं लगातार टेस्ट करवा रहा था, साथ ही सारे दिशा निर्देशों का पालन भी कर रहा था। हालांकि हल्के लक्षणों के साथ मुझे पॉजिटिव पाया गया है। घर में अन्य सभी की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। मैंने खुद को क्वारंटाइन कर लिया है और सारे प्रोटोकॉल्स का पालन भी कर रहा हूँ। डॉक्टर्स की सलाह पर अमल कर रहा हूँ। मेरा और विभिन्न देशों में लोगों का ख्याल रख रहे तमाम स्वास्थ्य कर्मियों का धन्यवाद भी करना चाहता हूँ। देश भर में कोरोना वायरस के नए मामलों ने शनिवार को एक और नया रिकॉर्ड बना लिया है। शनिवार को कोरोना वायरस के देश भर में 62,258 नए मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि इस साल में सबसे ज्यादा हैं। पिछले 5 महीनों में कोरोना के इतने ज्यादा मामले नहीं देखे गए थे। इतना ही नहीं, देश में कोरोना वायरस के सक्रिय मामलों की संख्या भी 4.5 लाख को पार कर गई है। वहीं बीते 24 घंटों में कोरोना के कारण 291 लोगों ने दम तोड़ा है। शनिवार को जारी किए गए स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक कोरोना से कुल 1,19,08,910 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें से 1,12,09,023 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इसी के साथ ये रेडियो बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।